नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायोग्रुप के लिए रागा के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए 30 प्रश्न रखे गए हैं, जैसा कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग पूरे मॉक टेस्ट को अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको 2-3 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, और दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA का अध्यक्ष कौन होता है? आपके लिए दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है: भारत के राष्ट्रपति, भारत के गृह मंत्री, भारत के पर्यावरण मंत्री या भारत के प्रधानमंत्री। और दोस्तों, इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। भारत के प्रधानमंत्री जो है वो NDMA के अध्यक्ष हैं। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि NDMA का फुल फॉर्म आ जाता है, तो आप इसको याद कर लेंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 2, खजुराहो के मंदिरों का डैश लगा हुआ है, ने बनवाया था, मतलब किसने बनवाया था? चंदेल, चंदेला लिखा हुआ है। ठीक है, ये होगा चंदेलों ने। ठीक है, पल्लवों ने या चालुक्यों ने या चोल ने। और दोस्तों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर आप देखिएगा, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई थी, कहाँ पर हुई थी? उड़ीसा में, कर्नाटक में, केरल में या आंध्र प्रदेश में? दोस्तों, कहाँ पर हुई थी ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो जितने भी नृत्य वगैरह होते हैं आप सभी को ये भी याद रखने हैं। आगे दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। देखिएगा, इनमें से कौन सा बैंक नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा नोट है जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्गत नहीं होता है? अब देखिए, 1000, 500, 100, 1। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि 1000 ख़त्म हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, ख़त्म हो गया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा ऐसा बैंक है जो मतलब रिजर्व बैंक जो है वो कौन सा रुपये नहीं, मतलब क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, निर्गत करता है। ठीक है, तो आपका होगा डी वाला। 1 रुपये का नोट जो है ये भारत सरकार के द्वारा निर्गत होता है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा ये निर्गत होता है। तो आपका यहाँ पर एक मतलब डी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और जितने भी हैं ये सभी नोट जितने बनते हैं वो कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, लेकिन 1 रुपये वाला होता है भारत सरकार। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आप लोग 5 नंबर को, LPG का प्रमुख अवयव क्या है? LPG का प्रमुख अवयव क्या है? मेथेन, प्रोपेन, इथेन या ब्यूटेन? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, ब्यूटेन जो है LPG का मुख्य अवयव है। ठीक है, आगे दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 6। और दोस्तों, आप जितनी ज़्यादा राजधानी याद करेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में कोई ना कोई राजधानी या मुद्रा आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इसलिए आपको राजधानी मुद्राएं बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर रखना है। यहाँ पर आप देखिएगा, चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो, क्विटो, मॉन्टेविडियो, जॉर्ज टाउन। और यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, सेंटियागो। क्या है? सेंटियागो। देखिए, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? कितने हैं? 3, 5, 6, 4। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 5। ठीक है, 5 स्थायी सदस्य हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर देखना है प्रश्न नंबर 8 को, संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति में घोषणा कर सकते हैं? तो आपातकाल की जो स्थिति होती है उसमें घोषणा करता है आपातकाल का राष्ट्रपति। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आपका होगा डी वाला, 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो होता है आपातकाल की घोषणा की जाती है। आगे दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 9 नंबर, टाइम एंड वर्क से आपका यहाँ प्रश्न आ चुका है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को रोकिएगा और कॉपी कलम को निकालिएगा, और पहले दोस्तों अपने आप लगाइएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, कि आपसे कोई गलती तो नहीं होगी। यहाँ पर देखिएगा,
कह रहा है ए 9 मिनट में 5 पेज टाइप कर सकता है, बी 11 मिनट में 6 पेज टाइप कर सकता है। यदि ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो 218 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो आपको वो आता होना चाहिए फार्मूला M1D1 क्या होता है अपान W1 बराबर M2D2 अपान W2, ये आपका होता है फार्मूला। पहली बात तो आपको क्या करना है, काम को हमेशा बट्टे में रखना है, ठीक है, नीचे रखना है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, आपसे कहा ए 9 मिनट में 5 पेज टाइप कर सकता है, ठीक है, ये आपका प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब तो ये वो आपका कि ए जो है, ठीक है, ये 9 मिनट में क्या करता है, 5 पेज टाइप करता है, जितने पेज वो नीचे रहेंगे, ठीक है। इसी वस्तु आगे लिखा हुआ है कि बी 11 मिनट में 6 पेज टाइप करता है, तो जो बी है ये 11 मिनट में कितने करता है, 6 पेज टाइप करता है, ठीक है, इतना आप कर लिया। इसको आपको दोस्तों सॉल्व करके ए बी का अनुपात निकालना है, ठीक है। देखिए ए अपान बी निकालेंगे कितना आपका आएगा, तो आप 11 ले जाएंगे ऊपर, तो 11 अपना 55, आपका 55 तो ये हो गया ऊपर, और बट्टा में कितना होगा 6 54। तो आपने दोस्तों यहाँ पर क्या निकाला, आपने यहाँ पर ए और बी का अनुपात निकाल दिया, कितना आ गया 55/54। आपको बताना है कि ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो 218 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों आप इनमें से क्या करेंगे, आप इनमें से किसी एक पॉइंट को उठाएंगे, इसको आप उठा लेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है आपका दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए गुणा 9/5 बराबर, और यहाँ पर दोस्तों आपसे कहा गया ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे, तो ए प्लस बी दोनों करेंगे एक साथ काम, ठीक है। और दिन कितने दिन लगेंगे, ठीक है, तो दिन आपको नहीं तो समय आप मान लेंगे एक्स, और अपान में पेज कितने हैं, पेज आपके हैं 218। तो आपका समीकरण जो है वो बिल्कुल इस टाइप से आपका बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर मान रखने सबके, क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है, ए का मान दोस्तों आपने निकाला कितना गया 55, यहाँ से रखेंगे, ठीक है। तो 55 गुणा 9/5 बराबर ए प्लस बी कितना होगा, इनको जोड़िएगा कितना होगा 109 गुणा x/218, ठीक है, इतना हो गया। अब दोस्तों इसको आपको सॉल्व करना है, देखिएगा 109 1 109 109 दूना आपका जाएगा 218, ठीक है। और देखिए 5 5 5 आपका जाएगा 11 बार, तो आपका यहाँ बनेगा 11 नेम 99, तो आपका बनेगा दोस्तों 99 गुणा 2 बराबर x, तो 99 दोनों कितना होगा 198, ठीक है, कितना होगा 198 बराबर x। अब आप देखिएगा आपका आ गया है x का मान, क्या आ गया 198, मतलब 198 मिनट जो हैं लग जाएंगे दोनों को। तो आपको ऑप्शन में यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, 198 मिनट। दोस्तों इसके बाद आपको चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 10 नंबर। सवाल को सबसे पहले अच्छी तरीके से हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़िएगा सवाल को, एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसकी माता की उम्र का 2/5वां भाग है, 2/5वां भाग है। देखिए अगर 5 भाग माँ की है तो 2 भाग क्या है, उस व्यक्ति की आयु है, ठीक है, बात को समझिएगा। कह रहा है कि उसकी माता की उम्र का 2/5वां भाग है, मतलब अगर माँ की उम्र 5 है तो व्यक्ति की उम्र कितनी होगी 2। यहाँ पर दोस्तों एक तो लिखेंगे हम लोग व्यक्ति, ठीक है, और एक तब लिख लिया उसकी माँ, ठीक है, 2 हैं। अगर इनका अनुपात देखें, अनुपात कितना बनेगा, तो इसका दोस्तों अनुपात आपका बन जाएगा 2:5, ठीक है, इतना बनेगा ना। आगे देखिए कह रहा है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद का मतलब 8 वर्ष बाद का मतलब ये हुआ दोस्तों कि दोनों की 8 वर्ष बाद आयु कितनी होगी। देखिएगा उसकी उम्र उसकी माँ की उम्र की आधी होगी, माँ की उम्र की आधी, अगर व्यक्ति की उम्र 1 तो माँ की उम्र 2 तो आधी होगी, ठीक है। इस प्रकार से कह रहा है आपसे कि 8 साल के बाद उसकी उम्र जो होगी माँ की उम्र से कैसी होगी, आधी होगी। तो इतना हमने कह लिया है, ठीक है। हमको क्या करना है, इसको करना है, हमें सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, इसका अंतर सेम आना चाहिए। देखिए 2 से 1 गया 1, 5 से 2 गया 3, अंतर अलग लगा ना, तो अंतर आप करना है सेम। सेम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जितना अंतर यहाँ पर दे रखा हो 2 1 में अंतर 1 का है तो आप ऊपर वाले में 1 से गुणा कर देंगे, लेकिन 1 से गुणा करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों कितना अंतर है, यहाँ पर कितना अंतर है 5 से 2 में 3 का अंतर ना, तो आप 3 से गुणा इसमें कर दीजिए, ठीक है, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। अब इसको हम एक बार फिर से लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपका है 2 अनुपात आपका है 5, आपका हो गया 3 अनुपात आपका हो गया 6। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर कितना यूनिट बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। और दोस्तों अभी आपने निकाला है कि 1 यूनिट की दोस्तों वैल्यू आपकी आगे कितनी, ये लिखा हुआ यहाँ पर कितना बढ़ा था 8 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है 8 वर्ष। आपसे कहा उसकी माता की उम्र वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में माता की उम्र ये वाली है, ठीक है, ये 5। तो 1 की 5 तो 1 की 8 तो 5 की कितनी होगी 40 वर्ष। तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, 40 वर्ष उसकी माता की उम्र हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको देखना है प्रश्न नंबर 11 को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, ठीक है, समझिए सवाल को। एक बाइक सवार
54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक पुल को पार करता है। यदि उसने पुल को पार करने में 4 मिनट का समय लिया है तो पुल की लंबाई कितनी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये सवाल हमारा कैसे लगेगा। ठीक है, 54 किलोमीटर की रफ्तार को एक पुल को पार करने में, यदि पुल को पार करने में 4 मिनट का समय लगा है, पुल की लंबाई याद करनी है। आप सभी को पता है फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, पता है। ठीक है, देखिए दूरी निकालनी में है। एक है कौन, बाइक सवार, और बाइक सवार समझ लीजिए एक तरीके से ये खंभा जो होता है आपका खंभे के समान, या एक तरीके से खाली एक आदमी के समान। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और ऐसे में क्या होता है कि आदमी की लंबाई को ऐड नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी दूरी बनेगी वो कितनी बनेगी, वो सिर्फ कितनी रहेगी, पुल की लंबाई जितनी होगी उतनी ही आपकी दूरी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो कितनी है दोस्तों यहाँ पर पुल की लंबाई, दोस्तों आपकी कितनी दूरी यहाँ पर निकालेंगे आप लोग, तो यहाँ दोस्तों मान लेंगे आप लोग x मान लिया हमने। ठीक है, तो बराबर चाल कितनी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसको आपको हल करना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम लिखेंगे 54। ठीक है, क्या करेंगे, हम लिख लेंगे यहाँ पर दोस्तों 54। ठीक है, और अब देखिए आपको आंसर देना है मीटर में, तो आप समझ लीजिए इसको चेंज करेंगे। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, तो इसमें दोस्तों 5/18 से कर देंगे गुणा, ये 4 हो गए। और समय कितना होगा, 4 मिनट, और मिनट चेंज करना है सेकंड में, तो 4 बटे कर देंगे 60। अब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। 18 के 18, 18 तियाँ 54। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर समय लिखा है 60, यहाँ पर वो 60 यहाँ पर नहीं होगा, आपका समय 60 जाएगा यहाँ पर। कैसे दोस्तों, आप कहेंगे कैसे आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ मिनट है, मिनट को सेकेंड बदलेंगे 60 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए 18 के 18, 18 तियाँ 54 हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए 5 चौका 5 तियाँ 15 चौको 60, तो 60 गुणा 60 कितना होगा, 3600 मीटर। ठीक है, तो 3600 मीटर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 3600 मीटर। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल नंबर 12 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 12 को दोस्तों यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखिएगा, 3 संख्याओं का औसत 28 है। प्रथम संख्या दूसरी संख्या की आधी और तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है। देखिए 3 संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी। कह रहा है प्रथम संख्या दूसरी की आधी है, दूसरी की आधी, अगर दूसरी 2 है तो पहली 1 है। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि प्रथम संख्या दूसरी की आधी है, अगर दूसरी 2 है तो पहली 1 हो गई। और कह रहा है तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है, दूसरी की दोगुनी तीसरी, तो इसका मतलब ये हो जाएगी 4। बताइएगा आप लोग, अनुपात आपका निकल आया। आपने क्या क्या है, आपने अगर दूसरी वाले 2 मान ली है, समझ लीजिए पहली वाली आपकी 1 हो जाएगी, तीसरी आपकी हो जाएगी 4, तो इसका आपका हो गया क्या, अनुपात। अब दोस्तों आपसे कह रहा है औसत कितना, 28 है। कितना, 28 है। तो देखिए दोस्तों तीनों संख्याओं का औसत 28 है आपका। और यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, औसत होता क्या आपका है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप देखिए योग करिएगा, तो 1 2 और 4 कितना हुआ, 4 2 6 7, 7, और बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 7 की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, औसत कितना 28 है। ठीक है, 28 लिख लिया हमने। और दोस्तों देखिए संख्याएँ कितनी, 3 है, तो 3 संख्याओं का मतलब 3 से गुणा कर देंगे तो आपका निकलेगा इसका योग। तो 7 का दोस्तों आपका योग कितना आ गया, देखिए यहाँ पर आपका बन चुका है 28 गुणा 3। आपको निकालना तीसरी संख्या क्या है, आपको निकालनी है 4 की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, देखिएगा यहाँ से 1 निकालेंगे, देखिए 7 1 7, 7 चौक 28, तो आपने 1 की निकाल ली, कितनी आ गई, 4 गुणा 3। आपको निकालने कितने की है, देखिए 1 की आ गई आपकी 12, आपको निकालने 4 की, 12 चौक कितना होगा, 48, तो आपका 48 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 13 नंबर। सवाल नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, सवाल को सबसे पहले अच्छी तरीके से यहाँ पर आप पढ़िएगा। एक व्यक्ति ने अपनी रकम के 20% खो दिए, बची हुई रकम के 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचते हैं। उसके पास प्रारंभ में कितने रुपए थे। देखिए एक व्यक्ति ने रकम के 20% खो दिए, मान लेंगे हम कि उसके पास x रुपये थे, उसने क्या किया, उसने 20% खो दिए। अब आप बताइए 20% खोने का मतलब उसके पास 80% बचेंगे ना, बताइएगा। जब उसने 20% खो दिए तो उसके पास कितने बचे, 80%। अब कह रहा है बची हुई रकम के 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 बचे। अब देखिए अब वो क्या करेगा, इनमें से क्या करेगा, 25% खर्च कर देगा। जब दोस्तों ये 25% खर्च कर देगा तो इसका मतलब ये कितना बचेगा, 75% बचेगा ना।
और बचे कितने 480 बचे, तो इसका मतलब 75% की वैल्यू दोस्तों आपके निकल के आ गए 480 रुपये। ठीक है, इसको आपको हल करना है। देखिए 80 और ये आपका जाएगा 6 बार। ठीक है, इतना हो गया क्लियर क्लियर। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देखेंगे 25 तियाँ 75, 25 चौका 100 और 3 एकम 3, 3 दूना 6। आपका हुआ x बराबर 2 गुणा 100 गुणा 4। कितना आपका आएगा, x कितना आएगा, तो आपका आएगा 800। तो दोस्तों आपका 800 वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 14। यहाँ पर दोस्तों आपको दिखना है, ठीक है, लिखा हुआ है 12 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़ाई वाले एक कक्ष में 76 सेमी चौड़ाई वाले कारपेट को 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बिछाने का लागत मूल्य क्या है। दोस्तों इस सवाल का आंसर हमें आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे। ठीक है, और ये सवाल आपको अपने आप लगाना है। सवाल सिंपल है, अगर आपने इसकी भाषा को समझ लिया है सवाल बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस सवाल को लगाने में थोड़ा भी हिलक गए तो दोस्तों आप सवाल आपसे नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से सवाल को लगाना है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ साथ लिखेंगे आप लोग कि 14 का जो भी सही हो, A B C D जो भी सही हो आप उसका आंसर बता देंगे कि 14 का A B C D में से एक जो हो। ठीक है, बताएंगे आप में। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए दोस्तों, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम को भी। और दोस्तों उसका आंसर आपको जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 15। यहाँ पर दोस्तों देखना है आपको क्या कह रहा है सवाल। 2 बर्तनों A और B में रखे मिश्रणों में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 5:3, 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों में किस अनुपात मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा आधा पानी हो जाए। देखिए A और B दो मिश्रण हैं और दोनों के अंतर्गत क्या है, दूध और पानी के अनुपात क्रमशः, पहले में दूध 5 पानी 3 है, दूसरे में दूध 2 और पानी कितना है 3 है। अब कह रहा है दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी हो जाए। अब देखिए एक चीज़, आधा दूध आधा पानी का मतलब क्या है, आधा दूध और आधा पानी, इसका अगर अनुपात देखें तो अनुपात तो इसका भी 1 होगा, 1:1। बताइएगा आप लोग, थोड़ा समझिएगा कि आधा दूध आधी पानी का मतलब कि 1:1 का दूध पानी हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा मिश्रण नंबर इसमें A वाला आपका पहला बर्तन नंबर B। इसमें आप करना क्या है, आपको देखिए 2 चीज़ें रखिए, दूध पानी। आपको इनमें से कोई एक चीज़ को पकड़ना है, चाहे आप दूध को पकड़ लें चाहे पानी को। मैंने यहाँ पर दोस्तों देख लिया दूध को, मैंने देख लिया यहाँ पर। ठीक है, दूध नंबर 1 पर दूध लिखा हुआ है, तो नंबर 1 पर कितना आपका आ गया 5। तो इसमें दूध अगर निकालेंगे कितना होगा, 5 होगा कितने में से, 8 में से। पता होगा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों टोटल कितना है 8, 5 से कितना होता है 8 और 8 में से 5 दूध है तो हो जाएगा 5/8। दूसरे में देखिए दूध कितना है 2, कितने में से 5 में से, क्योंकि 3 होता है 5, तो 2 है कितने में से 5 में से। और टोटल में दूध आपका पहला वाला होगा ना, कितना है 1, कितने में से 2 में से, क्योंकि 1 1 2 होता है बस। अब दोस्तों आपको यहाँ लगाना है एलिगेशन मिश्रण। ठीक है, लगाइएगा। इसका अंतर यहाँ रखेंगे, नीचे अंतर करेगा, देखिए कितना आपका आएगा। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इसका अंतर ऐसे करेंगे, देखिएगा 5/8 माइनस का 1/2 आपका हो जाएगा 8। ठीक है, आपका होगा 5 माइनस 2 चौका 8 4, आपका आ जाएगा 1/8। आ गया इसका अंतर, कितना आया 1/8 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा, देखिए 2 चौक, देखिए 8 एकन 8 तो 5 एकन 5 हो गया, और 2 चौका 8 तो 4 एकन 4 हो गया, आपका 1/8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, इसका आंसर देखिए कितना आएगा, तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 10, आपको दिख रहा होगा यहाँ से। अब देखिएगा 5 एकन 5 और 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आपका आएगा 1/10। कैसे आया तो ये भी आप सीख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ ये भी। देखिए आपको करना क्या था, आपको इसका चाहिए था अंतर। देखिए 1/2, 1/2। देखिए आप किसी से किसी को माइनस कर लीजिए, आप चाहे इससे इसको माइनस करिएगा और चाहे आप इससे इसको माइनस करिए। ठीक है, आपका आंसर सिर्फ माइनस प्लस में आएगा, लेकिन जितना भी आए आप लिख देंगे सीधे। तो 1/2 माइनस का आपका है 2/5, इतना आपको करना है यहाँ पर है। देखिएगा आपका हो जाएगा 10, 5 एकन 5 माइनस 4 कितना बचा 1/10। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये आपका आ गया अनुपात, कि इस अनुपात में अगर मिलाएं तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस अनुपात को आप करना है सिंपल, तो क्या करेंगे, 2 पंचे होता है 10, 2 चौका आपका होता है 8, तो आपका आ गया 1/5 अनुपात 1/4। आपको करना क्या, आपको 4 ले जाना है इस तरफ, 5 को ले जाना उस तरफ, तो आपका आ जाएगा 4:5, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, इसके बाद आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 16। सवाल नंबर 16 को पढ़िए। कह रहा है कि रीना पूरब में ए से बी की ओर 10 फीट चलती है। पूरब में चलती है ए से बी की ओर 10 फीट, तो इस प्रकार से आती है। ठीक है, कितनी आती है? 10 फीट जाती है ए से बी की ओर, चली गई। ठीक है, अब देखिए, यदि वह दाएं मुड़ती है और 3 फीट चलती है। अब ये मुड़ेगी दाएं और कितना चलेगी? 3 फीट चल गई। ठीक है, अब वह फिर दाएं मुड़ती है और 14 फीट चलती है। अब फिर से दाएं मुड़ी और कितना चली? 14 चल गई। आपको बताना है ए से कितनी दूर है। अब बताइए, रीना ये ए वाला पॉइंट है, इससे कितनी दूरी पर है। अब आप यहाँ पर देखिए थोड़ा, अगर दोस्तों इसको मिला लें यहाँ से, ठीक है, तो आपका ये भी हो जाएगा 3। दोस्तों ये पूरी आपकी है 14। अगर दोस्तों हम इतनी देखें, सिर्फ इतनी कितनी होगी? देखिए 10 तो ये हो गई, तो 4 ये हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। ठीक है, आपको बताना कि ये दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी आपकी है। ठीक है, अगर आपने पाइथागोरस का नियम पढ़ा है, समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है, तो आपका पता होगा यहाँ पर क्या होता है। आपका होता है, ये होता है कर्ण, और आपको कर्ण निकालना होता है। क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना होगा? 25, और कितना होगा? 5। तो दोस्तों आपका 5 फीट करेक्ट आंसर होगा। ए से कितनी दूरी है? 5 फीट की दूरी पर है। ठीक है, आगे दोस्तों इसके बाद आपको देखना है प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 17 नंबर। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, बी का भाई ए है, डी का भाई पिता सी है, बी की माता ई है, ए और डी भाई हैं, ई का सी से क्या संबंध है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सवाल कैसे लगा हमारा। बी का भाई ए है, देखिए बी जो है बी, इसका भाई कौन है? ए। ठीक है, और कौन है ये इसका है भाई। आगे देखिए, आगे आपसे तो कह रहा है कि डी का पिता सी है। आपको डी और सी कहीं नहीं रखा है, तो उसको छोड़ देंगे। आगे देखेंगे, बी की माता ई है। बी की माता कौन है? ई। क्या है ये है माता। ठीक है, कौन है? ई। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपसे कहा गया है कि ए और डी भाई हैं। ए और डी भाई हैं, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ? ए और डी जो हैं ये क्या हैं? ये दोनों भाई हैं। तो आपसे कहा गया है ए का सी से क्या संबंध है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी लाइन छोटी थी कि डी का पिता सी है, तो डी का पिता कौन होगा? सी। ये कौन है? पिता है। आपको बताना है कि ई का सी से क्या संबंध है, कि जो ई जो है, ई का सी से मतलब ये संबंध बताइए। आपको पूछा गया क्या है, तो कौन होंगे ये दोस्तों आपका जाएगा पति पत्नी। तो ई सी का कौन है? तो ई सी की पत्नी है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 18 को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें देखना है कि यदि दिल्ली को संकेत के तौर पर CCIDD लिखा जाए, तो उसी संकेत भाषा में बॉम्बे को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है कि जो आपका दिल्ली लिखा हुआ है, इसको लिखते हैं CCIDD। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों नोट कर लेते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर आपका लिखा है दोस्तों कि DE और LHI, और इसको लिखते क्या है? CCIDD। ठीक है, तो क्या यहाँ पर इन्होंने क्या किया नहीं क्या, देखिएगा, डी से गए सी पर तो माइनस का 1 किया है। फिर देखिए ई से गए सी पर तो माइनस का कितना किया? 2 किया है। एल से गए आई पर, एल होता है 12 पर, आई होता है 9 पर, मतलब यहाँ पर माइनस का 3 किया है। आगे बढ़ेंगे, एच होता है 8 पर, डी होता है 4 पर, माइनस का 4 किया है। आप समझ गए होंगे, पहले 1 घटाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। बस आपको यही करना है। यहाँ पर भी बॉम्बे लिखा हुआ आपका, आप नोट कर लेंगे BOMBAY। आपको यहाँ पर माइनस का 1 घटाना है। ठीक है, यहाँ माइनस का 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ 5, यहाँ 6, तो घटाएंगे। देखिए आपका क्या निकल के यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर बी होता है 2 पर, और 2 से 1 गया, आपका बचेगा 1, 1 पर आपका आएगा ए। ठीक है, आगे देखिए, ओ होता है 15 पर, 15 में से 2 गया 13, 13 पर क्या आपका आएगा? 13 पर दोस्तों आपका आएगा एम। तो ए के बाद एम, ए के बाद एम सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो आपका बी वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 19 नंबर। 19 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, और आपको दोस्तों यहाँ पर देखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। देखिए, इस श्रृंखला में गलत पथ को बताएं। आपको दोस्तों बताना क्या, यहाँ पर बताना है गलत पथ कौन सा है। तो कैसे बताएंगे, देखिए, आपकी श्रृंखला लिखी हुई, लिखी 8, फिर लिखा है 14, फिर लिखा है 26, फिर लिखा है 48, 98, 194 और 386। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 8 से 14 कैसे बन सकता है। तो अगर हम 8 2 करें 16 हो जाएगा, और माइनस का 2 कर दें कितना हो जाएगा? 14। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, 14 से आए 26 पर,
तो 14 दूनी 28, 28 से 2 चले गए, कितना बचेगा 26, बिल्कुल सही है। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या 26 दूना करेंगे 52 और माइनस का 2 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना होगा 26 दूना 52 से दोगे आपका यहाँ पर आएगा 50। फिर आप देखिए यहाँ से आप यहाँ पर गए तो 50 दूना 100 और माइनस 2 क्या कितना हुआ 98, बिल्कुल सही है आपका। तो आपका दोस्तों यहाँ पर जो बन रहा है 48, 48 की जगह पर अगर आपका 50 होता तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गलत पद कौन सा है, तो आपका है 48, तो आपका बी वाला दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, आगे दोस्तों इसके बाद हमें देखना है प्रश्न नंबर 20 को। 20 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए एक शब्द दिया गया है जिसके बाद 4 अन्य विकल्प शब्द दिए गए हैं, इनमें से कोई एक शब्द दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए कौन सा नहीं बन सकता। देखिए लोकेशन लिखा हुआ है पहला, देखिएगा लोकेशन कहाँ से ढूंढेंगे हम। ठीक है, देखिए एल, ठीक है, और ओ सी और ए यहाँ पर है और टी आई ओ एन यहाँ पर। ठीक है, तो आपका लोकेशन बन जाएगा। आप देखिए ट्यूशन, टी यू आई, देखिए टी यू आई यहाँ पर हो गया और टी आई यहाँ पर हो गया और ओ एन यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो आपका ई बन जाएगा। आपका टी ए एल ई एन टी। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ ई, ढूंढिएगा इसमें कहीं पर भी ई है आपको दिख रही है, अगर नहीं दिख रही है तो इसका मतलब दोस्तों आपका यही वाला जो है करेक्ट आंसर होगा। टैलेंट वाला दोस्तों जो है ये आपका नहीं बन सकता है। ठीक है, तो आपका सी वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। बात को आपने समझ लिया होगा। चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर 21, आपको बताना है कि आगे क्या आएगा। जिस प्रकार से कबूतर जो है इस शांति से संबंधित है, मतलब शांति का प्रतीक कबूतर है, उसी प्रकार श्वेत ध्वज किसका प्रतीक है, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। मित्रता, विजय, युद्ध या आत्मसमर्पण। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी वाला आत्मसमर्पण हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है प्रश्न नंबर 22। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है, तो आपको यहाँ पर इसको समझना है। ठीक है, 1 11 120, 2 7 45 और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 3 5, तो आगे आपका क्या आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाया है पहले आपको समझना है। देखिए 11 और 1 में क्या ऐसा किया है जिससे कि आपका यहाँ पर आ गया है 120। तो क्या क्या देखिए यहाँ पर 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर दें तो आपका होगा 121 माइनस 1, कितना आपका आएगा 120, जो कि आपको पहले में दे रखा है, तो करेक्ट हो गया। दूसरा देखेंगे हम लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों देखेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए 7 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर कर दें तो कितना आएगा 49 माइनस का 4, कितना होगा 45, जो कि आपका यहाँ पर है, ये बिल्कुल सही है। आपको देखना है आगे, आगे आपका यहाँ पर है, आप क्या करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे 3 का स्क्वायर, कितना आएगा 25 माइनस 9, कितना बनेगा 16। आपका 16 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 16। आप सभी के ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों आपको समझना है यहाँ पर 23 नंबर को, और दोस्तों इस सवाल को आप अपने आप लगाएंगे और इसका आंसर जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस टाइप का सवाल आपके हर एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है, तो आप इसको लगाएंगे। ठीक है, आगे दोस्तों इसके बाद देखेंगे आप प्रश्न नंबर 24 को। यहाँ पर दोस्तों बताना आपको है शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखिएगा शब्दकोश के अनुसार कैसे व्यवस्थित करेंगे, आपका सही में स्टार्टिंग में आपका सिर्फ यस लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों आपके जितने भी अक्षर सभी अलग अलग हैं, सभी अलग अलग है ना। तो देखिए पहले एल यहाँ पर है, यहाँ पर टी, यहाँ पर पी, यहाँ पर के, यहाँ पर 11। आपको देखना यहाँ पर क्या है कि पहले क्या आएगा, तो एच वाला पहले आता है तो नंबर 1 पर ये वाला आएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपका कौन सा आएगा, के वाला आएगा नंबर 2 पर, क्योंकि दोस्तों एच के बाद क्या होता है आई जे के। फिर एल होता है तो एल का मतलब नंबर 3 पर आएगा। फिर पी आपका 16 पर होता है तो नंबर 4 पर ही आएगा, और टी आपका 20 पर होता है 5 पर ही आएगा। तो आपका जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा 4 कामा 2 कामा 1 कामा 5 कामा 3, 4 1 4 2 1 और 5 3, 4 2 1 5 3। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 2 1 5 3। बात को आप सभी ने देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 25 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। लिखा हुआ है 3 19 41 71, आगे 101 111। फिर दोस्तों आपको बताना है कि आगे यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग सवाल को अपने आप लगाने की कोशिश करिएगा, अगर ना लगे तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर वीडियो को देखिएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आपका 3, फिर लिखा है 19 41 71 111, आगे क्या आएगा देखिएगा। यहाँ पर 3 से गए दोस्तों हम लोग 19 पर क्या किया है, यहाँ पर 16 ऐड किया है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 19 से गए 41 पर, तो 11 से 9 गया 2
और 3 से 1 गया 2, यहाँ पर 22 जोड़ा गया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों 1 से 1 गया 0, 7 से 4 गया 3, मतलब यहाँ पर 30 जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पर इतना जोड़ा गया, यहाँ पर इतना जोड़ा गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 1 से 1 गया 0, 11 4 7 गया 4, मतलब यहाँ पर 40 जोड़ा गया है। यहाँ पर आपको क्या बताना है। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं पता है, पहले 16 फिर 22 फिर 23 40, आगे क्या होगा, तो फिर से एक बार देखिए। ठीक है, 16 से 22 मतलब यहाँ पर कितना जोड़ा है, यहाँ पर 16 6 22 6 जोड़ा है। यहाँ पर कितना जोड़ा, 22 8 30 और 30 और 10 40, और यहाँ पर देखिए पहले 6 फिर 8 फिर 10, तो इसका मतलब अब की बार कितना होगा 12, तो 42 12 कितना 52 हुआ, और 52 को जोड़ेंगे 2 1 3 5 1 6 1, कितना आपका होगा 163। तो आपका 163 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग आपके लिए यहाँ पर आ चुकी है, और इसमें दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या आएगा, मतलब इसके बाद यहाँ पर आपका क्या आएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हम किसी एक को पकड़ेंगे। कैसे, जैसे दोस्तों मैंने मान लिया इसको पकड़ लिया, इसको, तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से है। फिर क्या हुआ, ये आपका बढ़ गया ऊपर की तरफ, फिर आप देखिए ये आ गया आपका इस साइड में, फिर आपका ये आ गया नीचे। इसका मतलब अब की बारी वाला आएगा इस साइड में। तो इस साइड में कहाँ कहाँ पर है, आपका यहाँ पर भी है, और कहाँ पर है, यहाँ पर भी है। तो आपके ये 2 गलत हो गए। ठीक है, ये 2 बिल्कुल गलत हो गए। फिर दोस्तों आपको देखिए लाइन कहाँ पर, आपकी देखिए एक लाइन यहाँ पर थी पहले, फिर लाइन आ गई इस तरफ, फिर आपके इस तरफ हो गई, फिर ऊपर चलो, फिर इसे इस रहेगी इस तरफ। ठीक है, तो इस तरफ का मतलब दोस्तों कहाँ पर है, इसमें भी है यहाँ पर, और इसमें भी है, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब दोस्तों हम देखते हैं इसके अंदर वाला पार्ट, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखिए आपका ब्लैक पॉइंट है और बकाया आपका सफ़ेद है। यहाँ पर आपका सफ़ेद और बकाया ब्लैक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सफ़ेद बकाया, मतलब यहाँ पर जो आपका बीच वाला गोला है वो काला है, आगे जो आपका बीच वाला गोला सफ़ेद है, आगे जो आपका गोला आएगा वो काला आएगा। तो काला गोला किस में है, आपका ऑप्शन डी में है, तो आपका डी वाला करेक्ट होगा, ए वाला गलत होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर सवाल नंबर 26 को भी लगा लिया होगा। आगे दोस्तों इसके बाद आपको देखना यहाँ पर है विषम कौन सा है। ठीक है, तो विषम आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे। देखिए जो ऊपर आपको जो दिख रहा है, आपको है आकर दिख रही है, उसमें कितनी भुजाएं हैं, 4, अंदर कितनी है देखिएगा 6, आगे देखिए यहाँ ऊपर कितनी है 5, अंदर कितनी है 4, यहाँ पर देखिए ऊपर कितनी है 3, अंदर कितनी है 4, यहाँ पर देखिए ऊपर कितनी है 3, अंदर कितनी है 5। दोस्तों आपने सभी में निकाल दी है भुजाएं। आप अगर यहाँ पर देखें तो आपको दिख रहा है इसमें 4 ऊपर हैं, इसमें 5 ऊपर है, इसमें 3 ऊपर है, इसमें 3 ऊपर है, इसमें नीचे अंदर इसकी बात करें तो 6 4 4 5। आप देखें यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, इसका मतलब अंदर वाली संख्या बाहर वाली से बड़ी हो रही है। और कहाँ कहाँ हो रही है, देखिए अंदर वाली संख्या बड़ी है बाहर वाली से, यहाँ पर भी हो रही है। यहाँ पर बाहर वाली अंदर वाली बड़ी है बाहर वाली से, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है कि जो बाहर वाली है ये संख्या बड़ी हो रही है। तो इसका मतलब आपका बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, आप सभी के ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा क्या आंसर करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, और अगर आपने वीडियो को लाइक वगैरह ना किया हो तो आप लोग लाइक डिसलाइक जो कुछ करना हो आपको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ पर जिस प्रकार से गया उसी प्रकार यहाँ से यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है। ठीक है, तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, जो आपके ये पहले नंबर पर आकर बनी हुई है इस प्रकार से आपकी बनी हुई है। अगर हम इसको 45 डिग्री घुमाएं, रोटेट करें, तो आपकी जो खड़ी वाली लाइन है ये आपकी पड़ी हो जाएगी, मतलब इस प्रकार से हो जाएगी, और जो आपकी इसमें लगी हुई वो आपकी इसमें लग जाएगी इस प्रकार से। बोलिए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और वही आपका यहाँ पर है। तो आपको इसको भी दोस्तों क्या करना है, 45 घुमाना है। तो आप इस वाली को 45 घुमाएंगे, मतलब इस प्रकार से आपकी है ये, और इस प्रकार से लगी हुई है, और इसको 45 को घुमाएंगे, तो घुमाएंगे जब कितना होगा आपका ये वाला बन जाएगा इस प्रकार से, और इसमें इस प्रकार से लग जाएगी। तो आपका ए वाला दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आप सभी की ये बात भी समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसके बाद आपको देखना है प्रश्न नंबर 29 पर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है इसका आंसर जो है वो आप में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका है प्रश्न नंबर 30, और दोस्तों आपको बताना है मिरर इमेज, कि यहाँ पर मिरर इमेज कैसी होगी। ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे हम दोस्तों देखेंगे यहाँ पर क्या स्टार्ट करें, यहाँ से देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, आपका जो यहाँ पर आपका जो चतुर्भुज टाइप का आपका बन रहा है, या आपका जो गोला है ये किस साइड में जाएगा, आपका ये देखिए लाइन है इस प्रकार से, आपका गोला जो है वो इस तरफ जाएगा, इस तरफ, और आपका चतुर्भुज वाला भाग जो है वो आपका जाएगा इस तरफ। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा यहाँ पर पहली बात। तो
दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो टांगे हैं एक तरफ साइड में है, इस साइड में आपकी जाएंगी इस साइड में, ठीक, किधर आएंगे, इस साइड में आएंगे, इस साइड दोनों, ठीक है। तो इतना आप कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख लेते हैं, ठीक है, गोला यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर भी ये है, और टांगे आपकी हैं उस साइड में जिस साइड में यहाँ पर थी, तो आपका ये नहीं हो सकता है। बी को देखेंगे, बी में दोस्तों आप देखेंगे तो आपका चतुर्भुज स्टार्ट में आ गया, ये भी नहीं होगा। सी को देखेगा, सी में दोस्तों आपका है टांगे में है, तो रुक जाइए। डी को देखेगा, डी में दोस्तों टांगे आपके दोनों तरफ हो गई, लेकिन दोनों तरफ थी नहीं, एक तरफ थी, तो आपका समझ लीजिए यहाँ पर सी वाला तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके यहाँ पर 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।